हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। अब देखिए, इसको इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। और सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये जो क्रिया है ये भी विकारी शब्द हैं। अब देखिए, विकारी शब्द कौन कौन से हैं थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। और अगर आपको विकारी शब्दों के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, गाना, लिखना, पढ़ना, खेलना, सोना, जागना, चलना, फिरना, ये सब क्या है, क्रियाएं कहलाती हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, जैसे हंसना, रोना, गाना, चलना, फिरना, लिखना, पढ़ना आदि। तो ये सब क्या है, क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए, इंग्लिश में हम इनको एक्शन वर्ब बोलते हैं और उन्हीं को हम हिंदी में क्रियाएं बोलते हैं। मतलब हम जो भी काम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से 5 भेद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उसमें से 2 भेद हम पढ़ चुके हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। इसको इंग्लिश में जॉइंट या यूनिफाइड वर्ब बोलते हैं। अब देखिए, ये जो संयुक्त क्रिया है ये भी प्रयोग या संरचना के आधार पर होती है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जब 2 क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करें या 2 क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का काम करें तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से हमको पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब क्या होता है, मिली हुई या जुड़ी हुई क्रियाएं, मिली हुई या जुड़ी हुई। अब देखिए, मिली हुई है मतलब एक से तो ज़्यादा होगी। मिली हुई का अर्थ क्या होगा, एक से ज़्यादा। तो जहाँ पर 2 क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करें उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। चलिए आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे सोहन आम खा रहा है। तो अब देखिए, इसमें मुख्य काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो ये जो खाने की मुख्य क्रिया है ये अपना अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए दूसरी अन्य क्रियाओं का सहारा भी लिया जा रहा है। तो ये सारी क्रियाएं मिलकर के क्या कहलाएंगी, संयुक्त क्रिया। अब देखिए, एक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है और मुख्य क्रिया के साथ में और क्रियाएं भी मिली हुई है, तो इन क्रियाओं को हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट, मोहन बाजार जा रहा है। अब देखिए, इसमें मुख्य काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। जाने की क्रिया के साथ में ये रहा है भी लगाया गया है, क्योंकि इसका जा लिखने से अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसके साथ में दूसरी क्रियाओं को भी लगाया गया। रहा, रहना, ये जो क्रिया है इनको भी लगाया गया, तो इसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट, राधा ने पत्र लिख लिया। अब देखिए, इसमें मुख्य काम क्या हो रहा है, लिखने का। लिखना तो है इसमें मुख्य क्रिया, परंतु लिखा तो समझ में नहीं आया और इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लिया, लेना क्रिया को भी लिखना पड़ा। तो इन दोनों क्रियाओं को मिला करके संयुक्त क्रिया कहलाएगी। अब नेक्स्ट, शाम छत पर चढ़ गया। अब देखिए, इसमें चढ़ने की क्रिया मुख्य है, परंतु चढ़ लिखा तो अर्थ स्पष्ट हुआ ही नहीं, तो चढ़ने के साथ में गया, जाना की क्रिया भी लिखना पड़ा। तो इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर के हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। तो आइए अब हम थोड़े से एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, जैसे राजा रथ पर चढ़ गया। अब इसमें चढ़ने का काम मुख्य हो रहा है, तो ये जो चढ़ने की क्रिया है ना, ये तो है मुख्य, परंतु ये अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए हमने इस गया जाना क्रिया को भी साथ में लिया, तो इसलिए इसे हम कहेंगे संयुक्त
क्रिया। नेक्स्ट, हमारी पूरी कक्षा पिकनिक पर जा रही थी। तो अब देखिए, ये पिकनिक पर जाने का जो काम है वो तो हो रहा है मुख्य, परंतु ये जो जाना क्रिया है वो अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हमने रही थी का प्रयोग भी किया है, और ये जो है क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया, मतलब मिली हुई क्रिया। अब नेक्स्ट, सोहन मोहन का इंतजार कर रहा था। अब देखिए, इसमें इंतजार करने का काम जो है वो तो है मुख्य काम, परंतु ये करना जो क्रिया है वो अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए हमने इसमें रहा था का प्रयोग भी किया है, रहना क्रिया का प्रयोग भी हमने इसमें किया है, इसलिए इसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। अब नेक्स्ट, आशा सोनल के घर पहुंच गई। तो देखिए, पहुंचने का काम जो है वो तो हो रहा है मुख्य काम, इसके साथ में ये क्रिया जो है, पहुंचना क्रिया जो है अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए हमने इसके साथ में गई जाना क्रिया को भी लगाया है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। अब नेक्स्ट, बहुमंजिला इमारत बन रही थी। अब मुख्य काम तो हो रहा है इमारत बनने का, परंतु ये अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रही है बन क्रिया लिखने से, तो इसके साथ में हमने रही थी रहना क्रिया भी लगा दिया, तो ये हो गई हमारी संयुक्त क्रिया। अब नेक्स्ट, पिताजी घूम रहे थे। अब देखिए, घूमने का काम जो है ना वो तो हो रहा है मुख्य, परंतु ये अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। पिताजी घूम, तो ये अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने रहा रही क्रिया का प्रयोग भी किया इसके साथ में, और इसलिए इसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट, माँ विद्यालय पहुंच गई। तो अब देखिए, ये जो पहुंचना है क्रिया वो तो है मुख्य क्रिया, और इसके साथ में ये गई जाना क्रिया भी लगाया, तो इसको कहेंगे हम संयुक्त क्रिया, क्योंकि ये पहुंचना क्रिया जो है अपना अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट, पिताजी आम ले आए। अब देखिए, आम लेकर के आने का काम जो है वो तो है मुख्य, आने का काम मुख्य नहीं है, परंतु फिर भी इसके साथ में हमने लगाया क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। तो फ्रेंड्स, अब आपको संयुक्त क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। जाते जाते मैं आपको छोटी छोटी टिप्स भी दे देती हूँ ताकि उससे आपको अच्छे से याद रहेगा। अब देखिए, पहली बात तो है कि संयुक्त क्रिया जहाँ भी होती है, संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिली हुई या जुड़ी हुई क्रिया। मतलब मिली हुई या जुड़ी हुई क्रिया का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई एक मुख्य क्रिया किसी के न किसी के साथ में जुड़ी हुई है या मिली हुई है, मतलब वो पूर्ण रूप से अलग नहीं है, अकेली नहीं है। ये तो समझ में आ गया। अब जहाँ भी संयुक्त क्रिया होगी वहाँ पर एक से अधिक क्रियाएं होगी, ये हम कह सकते हैं। तो पहचानना बहुत आसान हो जाएगा कि संयुक्त क्रिया जहाँ कहीं भी होगी वो अकेली क्रिया नहीं होगी, उसके साथ में और अन्य क्रियाएं भी होगी। और संयुक्त क्रिया जहाँ भी होगी वहाँ पर मुख्य क्रिया जो है वो अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएगी, और उसके बाद में जो अन्य गौण क्रियाएं लगेंगी वो मिलकर के मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट होगा, तब जाकर के वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ कि मैं हर ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ का वीडियो बनाती हूँ, तो उससे आप घर में बैठ कर के सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और अगर उन टेस्ट सीरीज़ की वीडियो में आपको कोई तकलीफ़ आती है तो मेरे उन ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो है उनको आप ध्यान से देखिए, उनको आप बार बार में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप अच्छी तरह से उन टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।